प्रणाम। आप सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव, जय श्री राम। आज बहुत ही बड़ा दिन है। हम आज श्री धाम अयोध्या जी को भी प्रणाम करते हैं, अयोध्या भूमि को भी प्रणाम करते हैं, जहाँ हमारे आदर्श पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, जहाँ भगवान श्री राम अवतार में अवतरित हुए थे। ऐसी पावन धरा को प्रणाम करता हुआ, पावन धरा को स्मरण करता हुआ, उस पावन परंपरा का स्मरण करता हुआ, अभिवादन करता हुआ, भगवान श्री राम को हृदय से प्रणाम करता हुआ आज रामनवमी, श्री राम जन्मोत्सव की शुभ बेला, हमारे भारत की शोभा, हमारे भारत का श्रृंगार और जो हमारे भारत की पहचान है भगवान श्री राम, आज उनका अवतरण दिन है। प्रतिवर्ष बहुत ही धूमधाम से भारत और जहाँ जहाँ आर्य वैदिक हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी हमारे हिंदू बांधव रहते हैं, पूरी दुनिया में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं, स्मरण करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, शोभा यात्राएं निकालते हैं और आनंद करते हैं, भगवान श्री राम को याद करते हैं। और आज भी उसी तरह जन्मोत्सव मनाया गया परिवार के साथ और घरों के अंदर। तो बहुत ही एक विशाल चरित्र है। आप राम कथा आपने सुनी है, अभी भी रामायण सीरियल आप देख रहे हो, अद्भुत है भगवान श्री राम का चरित्र। भगवान श्री राम जैसे अपने जीवन को जिए थे, वैसे हमने अपने जीवन को जीना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का बस विचार ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जैसा जीने की कोशिश करेंगे तो हमें तो मार पड़ेगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जीवन का चिंतन करना है और भगवान श्री राम के जैसा जीवन को जीना है। तो भगवान श्री राम का चरित्र हमने देखा। संयम का दूसरा नाम, संतुष्टि का दूसरा नाम, आदर्श का दूसरा नाम मेरे भगवान श्री राम। और मेरा रामायण में चहीता पात्र है भरत। आज भी हमने देखा भरत के बारे में, भरत का स्वभाव, भरत की भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा, कितना आदर्श हमारे भारतीय संस्कृति का है। 14 वर्षों तक राजगद्दी खाली पड़ी रही, लेकिन भगवान श्री राम के अलावा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न गद्दी पर नहीं बैठे। भरत बैठ सकते थे, लेकिन संस्कार भरत के ऊपर जो बने हुए थे, वो संस्कार, उन संस्कारों के आदर्शों के कारण भरत ने ऐसा कदम नहीं उठाया। तो ये हमारे भारत की परंपरा है और भरत ने भगवान श्री राम की आज्ञा अनुसार फिर राज्य को संभाला था। और एक बात चिंतन करने जैसी है कि जब दशरथ जी महाराज का अंतिम समय समीप आता है तो उनको दिखाई नहीं देता, एक दीवार की ओर देखते हैं और माँ सुमित्रा, माँ कौशल्या को कहते हैं कि देखो मुझे श्रवण दिख रहा है, श्रवण का वध दिख रहा है। तब माँ कौशल्या को महाराज दशरथ बताते हैं कि
यह श्राप मुझे मिला हुआ है श्रवण के माता पिता के द्वारा, क्योंकि श्रवण का मेरे हाथों वध हुआ। और फिर श्रवण के माँ बाप ने मुझे श्राप दिया था कि जैसे हम अपने पुत्र वियोग में अपने देह को छोड़ रहे हैं, तो जब आप देह छोड़ोगे तो आप भी पुत्र वियोग करते करते ही आपको देह छोड़ना पड़ेगा। तो हमें ये सारी बातें बहुत कुछ सिखाती है। देखो दशरथ, राजा दशरथ जो देवों को भी मदद करते थे, और देवों से अगर दानव काबू न होते हुए हो तो राजा दशरथ को बुलाया जाता था। राजा दशरथ जाते थे और देवों को भी मदद करते थे। इतने पुरुषार्थी शूरवीर महाराज दशरथ, इतना उनका वैभव गद्दी का, अयोध्या का, क्या कमी थी जीवन में। लेकिन समय कैसे आया कि जब अंतिम समय चल रहा था तो चारों पुत्रों में से एक भी पुत्र उनके साथ नहीं रहा। उनको पाली पिलाने किसी की गोद उनको नहीं मिली, कारण कि वैसे कर्म उनसे हुए थे। मेरे साथ, आप सब लोगों के साथ जीवन में वही होता रहेगा। जो हमने बोया है ना, वही उगता है। बोए बीज बबुल का तो आम कहाँ से पाए। क्योंकि गलती हुई थी, उसकी सजा राजा दशरथ जी को भोगनी ही थी। तो भगवान के बाप राजा दशरथ, भगवान के बाप को इन कर्मों ने नहीं छोड़ा। हम तो उसके दास, दासानुदास हैं। तो हमें भला ये कर्म कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमारा भी पीछा ये कर्म नहीं छोड़ने वाले। तो जीवन में हमारे साथ जो कुछ होता रहता है वो हमारे कर्मों का फल है। संचित क्रियामान और प्रारब्ध, हमारे संचित क्रियामान से प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध से हमारा जीवन चलता है। संचित का मतलब है जो किए हुए कर्म है, और क्रियामान का मतलब है वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं। तो पूर्व में अच्छे कर्म होंगे और अभी भी अच्छे कर्म हम कर रहे होंगे तो प्रारब्ध वैसे लिखा जाता है। पूर्व में भी गलत किया और अभी भी हम गलत कर रहे हैं तो प्रारब्ध उस हिसाब से बनता है और उसके नतीजे हमें भुगतने पड़ते हैं। तो ये सब दुनिया की हकीकत है, सब इस बात को जानते भी है। तो बहुत कुछ सीखने जैसी जीवन में सारी बातें हैं। धीरे धीरे आप सब लोग जुड़ रहे हो, आप सबका बहुत धन्यवाद करता हुआ, बहुत बहुत आप सब को आशीर्वाद, साधुवाद इस परंपरा की ओर से भेजता हुआ। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। राम है कहा जिसने अपने मन से, हम मन के ऊपर ही बोल रहे हैं, जिसने अपने मन से रावण को निकाल दिया, राम वहाँ पर है, वहाँ मिलेंगे राम। आजकल हम स्टेटस रख देते हैं भगवान श्री राम का, अपना प्रोफाइल पिक्चर रख देते हैं भगवान श्री राम का, और हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और पता नहीं टिकटॉक और क्या क्या और सारी चीज़ें हैं, उसमें भगवान श्री राम जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। यह जरूरी है, उतना स्मरण होते रहता है, उतना दर्शन होता है सोशल मीडिया में। मैं इसको मना नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा संदेश साथ साथ में ये है, मेरी सूचना ये है कि इसके साथ साथ जो आप ये सब करते हो वो आपके श्रद्धा का विषय है, और क्यों नहीं, हमारा सम्मान है भगवान श्री राम, हमने सब कुछ करना चाहिए। लेकिन ये सोशल मीडिया के लिए ही ना हो, ये हमारे मन से हो, ये वही तक सीमित न रह जाए। हम मन से भी भगवान श्री राम का भजन करें, भगवान श्री राम को पूजे और उनके आदर्शों के अनुसार चलने की हम लोग कोशिश करें। तो इसीलिए खाली हमने, जैसे कि मैंने आपको
गुलाब जाम भेज दिए व्हाट्सएप में, जब आपको भूख लगी थी तो मिल जाएंगे गुलाब जाम आपको, आपकी भूख मिट जाएगी। जो भूख का दुख है वो मैंने व्हाट्सएप में, फेसबुक में आपको गुलाब जाम या भोजन भेजने से क्या आपका पेट भर जाएगा? तो इस तरह से हमारा पेट नहीं भर सकता। इसके लिए हमें कृति करनी होगी। हमें औपचारिकता से पेट नहीं भरता, कहने का मेरा भाव है। क्या ऑडियो कम आ रहा है आप सब लोगों को? तो वैसी सूचना आप लोग दे, क्योंकि हमारा हरसुख कच्छ से, रायन से बता रहा है कि ऑडियो कम आ रहा है। कम तो नहीं आना चाहिए। अगर ठीक आ रहा हो तो वापस हमें कमेंट्स भेजें। तो हमने बस औपचारिकताएं नहीं करनी है। आवाज कम आ रहा है कि ठीक है? आवाज सही है? ओके, कोल्हापुर से आवाज आ गई, सही है। तो हरसुख भाई, तेरे मोबाइल में आवाज़ कम होगी, उसकी बढ़ा दे। अच्छा, ये वापस लिख रहा है हरसुख। चलिए ठीक है। पूर्व में गलत किया पर अभी अच्छे कर्म किए हो तो क्या होता है? पूर्व में गलत किया है और अभी अच्छे कर्म कर रहे हो, अगर सुधर गए हो तो क्या होता है? अच्छा ही होता है। अच्छा करो, अच्छा ही होता है। सपने में भी अच्छा करो तो प्रत्यक्ष भी अच्छा ही होता ही रहता है। बस अच्छा करना हम सीख ले। पूर्व में गलत हो और अब अच्छा कर रहे हो तो पूर्व के कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन उसको भोगने की क्षमता जरूर बन जाएगी आज अच्छा कर्म करने से। भोगतना तो भगवान के बाप को भी पड़ा, हमें भी पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं है। तो हमने अपने मन से रावण को निकाल देना है। हम जब तक अपने मन से रावण को नहीं निकालते तब तक हमारे मन में भगवान राम का प्रभाव आ ही नहीं सकता, भगवान राम विराजमान ही नहीं हो सकते। जैसे कि आप पूछते हो माला में ध्यान नहीं लगता, ध्यान करते हैं तो मन भटकता है, ये सारी आप लोगों पूछते हो ना, क्योंकि अब तक मन क्यों नहीं लग रहा, अब तक एकाग्रता क्यों नहीं आ रही, अब तक भाव क्यों नहीं आ रहा, अब तक प्रेम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी मन में रावण पड़ा हुआ है, अभी तक मन से रावण हटा नहीं है। रावण का मतलब ये जो बुराइयां है, रावण का मतलब है ईर्ष्या, रावण का मतलब है निंदा, रावण का मतलब है चुगली, रावण का मतलब है जो दुर्गुण है हमारे स्वभाव में हो, हमारे विचारों में हो, हमारे देखने में हो, हमारे सुनने में हो, हमारे बोलने में हो, हमारे वर्तन से हो, ये सारे जो दुर्गुण हैं, दुर्गुणों को रावण कहा गया। इसलिए दशहरे के दिन दुर्गुणों को जलाने का दिन होता है। तो जब तक ये दुर्गुण मन से हटते नहीं हैं तब तक राम मन में विराजमान नहीं हो सकते, तब तक भक्ति नहीं हो सकती, तब तक एकाग्रता को हम प्राप्त नहीं कर सकते। अभी ये तो हमारा कोई बोल रहे वॉइस ओके है, कोई ठीक, कोई देख लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि वॉइस में प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। तो हमने अपने मन से रावण को हटा देना है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। बस इस रावण को निकालने की, निकालते रहने की हम लोग कोशिश करें, और मन हर ज्ञान से हम इसी मन में जो भी रावण है, उन रावण को, दुर्गुणों को हटाने के लिए और मन में भगवान श्री राम को विराजमान करने के लिए, भगवान की भक्ति को विराजमान करने के लिए हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो हम मनर ज्ञान के
चौथे श्लोक का हम स्मरण करते हैं, पठन करते हैं। उसके ऊपर जब तक समय है हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। फरी फरी कीजे यही जतन, जेने निर्मल थाए यही तन। साई स्मरो तजो अभिमान, सद्गुरु चरणे कीजे भक्ति ज्ञान। सद्गुरु ज्ञाने सतसंग करिए, माया मोह मत्सर पर हरिए। ज्ञान वचन ते हृदय मां धरिए, स्मरण हरिनु चित्त मां धरिए। ये सदगतिये ब्रह्म ज्ञान, सगले कीजिए रे दृष्टि समान। और दोहा बताया, घट घट हरि व्यापी रहा, तमे जोई ले जो जान। देह थकी न अड़गो वसे, एम सद्गुरु कहे ज्ञान। कि सद्गुरु भगवान कह रहे हैं, फरी भरी कीजे यही जतन, जेने निर्मल थाए यही तन। फरी फरी कीजे यही जतन, इसका जतन करो, जतन करो, वापस वापस इसे याद रखो और करते ही जाओ, करते ही जाओ बगैर रुके। फरी फरी कीजिए यही जतन। इसलिए सद्गुरुदेव ने एक अपना पद लिखा, हरि बोलो हरि बोलो, हरि बोलो जना, हरि बोलो जना। प्रभु चरनी चित्त लावी रे मना, हरि चरनी चित्त लावी रे मना। हरि बोलो हरि बोलो, हरि बोलो हरि बोलो, हरि बोलो जना, हरि बोलो जना। फिर आगे और अलग चर्चा है। जई मूल ने मगने हो तो माता गर्भी, तई तो एके मां संभारू गोविंद। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम गर्भवास में थे तो किसने आपको संभाला। इसलिए हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो जना, प्रभु चरनी चित्त लावी रे मना। कि हम अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने की कोशिश बार 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 करते रहे। भगवान में, सत्संग में, अच्छे चिंतन में, अच्छे विचारों में हम अपने मन को व्यस्त करें, बार बार कोशिश करें। क्योंकि अगर हम बार बार कोशिश नहीं करते और थोड़ा भी समय मन को दे देते हैं तो ये मन जरूर गलत दिशा में भागेगा, गलत वस्तुओं का चिंतन करेगा। इसलिए इसे समय ही मत दो। वैसे मैं जो कह रहा हूँ ये मेरे और आप सबके लिए बहुत कठिन है, लेकिन दूसरा रास्ता नहीं है। हमें यही कोशिश करनी होगी। जैसे कि देखो, ये सारी बातें कहते हुए एक बात को याद रखिएगा, मैं जो कह रहा हूँ इसके लिए न आपको धंधा छोड़ने की ज़रूरत है, न नौकरी छोड़ने की ज़रूरत है, न शादियाँ तोड़ने की ज़रूरत है, न आपको खेती छोड़ने की ज़रूरत है। आपकी जिम्मेदारियों से भागो मत। गृहस्थाश्रम में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी ये सब कुछ हम कर सकते हैं, करना चाहिए। इसके लिए जैसे कि बस एक नियम के साथ करिए। जो कर रहे हो, संसार का कर्तव्य कर रहे हो तो अच्छी चर्चा घर में किया करो। एक दूसरे से बात करते हो तो मीठी बात करो, एक दूसरे से बात करते हो तो अच्छी ही बातें करो। जब आपको एक ही काम करना है, एक ही दुर्गुणों को निकाल देना है। जब एक दूसरे से आप बात करोगे, चाहे फ़ोन पे, चाहे प्रत्यक्ष, चाहे परिवार में, चाहे किसी की आप एंगेजमेंट में गए, किसी के शादी में गए, किसी के रिसेप्शन में गए, किसी के जियारा के प्रोग्राम में गए, कई नियानियों के दान भेंट के प्रोग्राम में गए, कई कथाओं में गए, जहाँ जहाँ जाओगे आप, जहाँ सबको मिलोगे, बस
उस समय जब एक दूसरों को मिलोगे, बात करोगे, तो बातों को करते समय किसी की चुगली ना करो, निंदा ना करो, किसी के दोष ना निकालो। उसके दोष अगर है तो उसी को कह दो, उसके दोष किसी और दूसरे को ना बताओ, उसकी कमियां मत ढूंढो। तो बस इतना हम कर सकते हैं। इसके लिए क्या शादी से मनाही है? क्या शादी इसके लिए गलत हो जाती है? क्या संसार गलत हो जाता है? नहीं। जैसे रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में, जैसे पानी में कमल रहता है, कीचड़ में ही वो खिलता है लेकिन ऊपर उठ जाता है। उसी तरह दुनिया में हूँ, दुनिया का तलफगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में रहना लेकिन दुनिया के तलफगार मत बनना। जैसे किसी ने मुझे पूछा था कि महाराज जी, भगवान में और हमारे में फ़र्क क्या है? तो मैंने कहा कि भगवान में और हमारे में फ़र्क ये है कि भगवान के हाथों में ये जगत है, भगवान के हाथों में संसार है और हम संसार के हाथों में हैं। भगवान के वश में संसार है और हम लोग संसार के वश में हैं। हम संसार के वश हो जाते हैं। ये भगवान में और हमारे में अंतर है, फर्क है। जब ये जो हम वश हो जाते हैं माया के कारण, आसक्ति के कारण। आज हमारे एक दंत जी भी आज हमें पूछ रहे थे कि ये माया का मतलब क्या है, ये कैसे ये माया का निर्माण होता है। तो हमने कहा कि माया का मतलब है और माया का निर्माण होता है आसक्ति से। जब किसी चीज पर आसक्ति हो जाती है, आप उसके प्रति आसक्त हो जाते हो, तो माया में फंसते हो। अभी आगे रामायण में चर्चा आएगी कि जैसे स्वर्ण मृग को माँ भगवती सीता ने देखा तो आसक्त हो गई और फिर माया में फंस गई। वो मायावी था लेकिन पहचान नहीं पाई और माया में फंस गई कि अब मुझे स्वर्ण मृग चाहिए। तो हम आसक्त हो जाते हैं, मन में कोई चाहत निर्माण हो जाती है और उस चाहत के कारण फिर हम माया में फंस जाते हैं। तो माया का स्वरूप क्या है? कि माया का स्वरूप है कि जैसे वो होती तो है, वैसे हमने एक दंत जी को उदाहरण भी दिया कि क्या शरीर हमारा है? तो उसने कहा कि नहीं, ये शरीर तो संसार का है, ये शरीर तो काल का है, क्षणभंगुर है, शरीर हमारा नहीं है। लेकिन फिर भी तो हम शरीर को अपना समझते हैं। ये माया, शरीर को एक दिन छोड़कर चले जाना है। अपना होता तो साथ आता, अपना नहीं है। अपना नहीं है फिर भी अपनापन शरीर के प्रति निर्माण हो जाता है, आसक्ति शरीर के ऊपर आ जाती है। ये है माया। पता तो है अपना नहीं है, फिर भी अपने शरीर में हम फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। अपनापन शरीर के प्रति निर्माण हो जाता है। हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते, अपने आप को फिर भी शरीर ही समझते रहते। इसको कहते हैं माया की, जो नहीं है लेकिन जिसका आभास होता है कि हाँ ये है। तो ये माया का पर्दा ही हमें भगवान के दर्शन नहीं करने देते। तो बार बार जब हम ये भजन बोलते थे, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो जना, तो सारे लड़के बोलते थे जो हमारे साथ भजन में बैठते, बोले 3 बार सदगुरुदेव ने क्यों कहा हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो जना? मैं बोला एक बार सुनते नहीं हो ना आप, इसीलिए 3 बार कहना पड़ा। और सदगुरुदेव कहते एक बार नहीं सुनोगे तो मैं बार बार जरूर कहूँगा, क्योंकि आपके भले की बात है। इसलिए उन्होंने बार बार कहा हरि बोलो हरि बोलो जना, प्रभु चरणी चित्त लावी रे मना। सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज ने कहा कि भगवान के चरणों में अपने मन को हम स्थिर करने की कोशिश करें। तो मन को स्थिर करने का रास्ता है भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन। मन को स्थिर करने का रास्ता है हम अच्छी
सोच रखे, अच्छी बातें हम करते रहे। तो फरी फरी कीजिए यही जतन, जेने निर्मल थाए यही तन। हमारा तन भी निर्मल रहेगा, मन भी निर्मल रहेगा अगर बार बार इसका जतन करते रहो। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने संग्रह करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कर्तव्यो धर्म संग्रह, क्योंकि अनित्यानि शरीरानि वैभवो नैव शाश्वत। अनित्यानि शरीरानि वैभवो नैव शाश्वत, नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। उन्होंने कहा अनित्यानि, ये शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं है। नित्य सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु नित्य है, वो आएगा जरूर। इसीलिए आप धर्म संग्रह करने का कर्तव्य करिए, क्योंकि धर्म संग्रह ही हमारे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हमें काम आता है। तो उन्होंने कौन सा संग्रह करने की बात की? धर्म संग्रह। कर्तव्य हमारे मनुष्य जन्म का कर्तव्य है, हम धर्म संग्रह करें, धर्म को इकट्ठा करें जो साथ आता है। लेकिन हम करते उल्टा है, हम ऐसा संग्रह करते बैठते हैं जीवन भर जो छोड़ देना पड़ता है, और जो साथ आने वाला धर्म था उसे ही हम कर नहीं पाए और उसके लिए ही समय नहीं दे पाए। ऐसे सारे चीज़ों के लिए समय दे सके तब हमारे पास समय था जो छूटने वाला है, और जो हमारे मृत्यु के बाद भी हमारे साथ आएगा। ऐसे धर्म के लिए, स्मरण के लिए, सत्संग के लिए, अनुष्ठान के लिए हम बार बार कहते रहे हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, ऐसा ही कहते रहे। हाँ, मैं मानता हूँ आज बहुत ही कंपटीशन है। आज के युग में मैं ये बातें जितनी सहजता से कर रहा हूँ, इतनी सहजता आज दुनिया में नहीं है। आज कसौटी है, संघर्ष है। आज बहुत ही हर चीज़ों में, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक, आप जॉब करते हो, आपका धंधा है, आप खेती करते हो, सारी जगह आपको संघर्ष है, बहुत नुकसान है। आप देखिए कितनी बर्बादी दुनिया में हो रही है। कितना दुख है, कितने परेशान है दुनिया भर के लोग, सबको दुख है, परेशानी है। मैं बहुत सहजता से इन बातों को कह रहा हूँ, लेकिन हम सबके लिए इन बातों को जीवन में उतारना कठिन बन जाता है। लेकिन हम कोशिश तो करें, हम शुरुआत तो करें, और इसलिए कोशिश करें कि रास्ता यही है। मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, हमने स्वीकार तो कर लिया, संघर्ष बहुत है, तकलीफ बहुत है, और प्रतिदिन हर रोज नई कोई दिक्कत सामने खड़ी हो जाती है। हाँ, सबके जीवन में आती रहती है। भगवान श्री राम के चरित्र को स्मरण करिए, क्या उनसे भी बड़ा दुख और कसौटी हमारे जीवन में आई? आज तक आ भी नहीं सकती। लेकिन उन्होंने इतनी कसौटी के बाद भी, जैसे वो राजमहल में खुश थे, वैसे वनवास में भी खुश रह रहे थे। किसी के ऊपर कोई नाराजी नहीं। और जब भरत ने गलत बोल दिया अपने माँ के लिए, तो मेरे भगवान श्री राम उसको डांट लगाते, कहते भरत क्या हमारे यही संस्कार है? भरत को भी उन्होंने डांट लगाई। जिस कैकेयी के कारण वनवास मिला था, उस कैकेयी के प्रति भी वो अपशब्द नहीं सुनना चाहते, न भरत को बोलने देते, न लक्ष्मण को बोलने देते हैं। यह है श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। बस हम कोशिश तो करें। ये जो संघर्ष है, इस जैसे कि एक बात मैं आपको बता दूं कि स्पष्टता हो जाए, हमारा सदैव प्रसन्न रहना ही हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। हमारा दुश्मन कौन? यही ये सारी चिंताएं, ये आने दो इन संकटों को, इन दिक्कतों को आने दो। आप हंसते रहिए, आप मुस्कुराते रहिए, आप सकारात्मक रहिए, आप फ्रेश मूड में रहिए, जिसे आप लोग हैप्पी कहते हो। हैप्पी रहिए, ऑलवेज हैप्पी रहिए। यही रास्ता है, क्योंकि ये दिक्कतें बढ़ती जाएगी। अगर इससे आप घबराते हो तो ये दिक्कतें आपको और घबराएगी, और
और दिक्कतें बढ़ती जाएगी। लेकिन इनको रोकना चाहते हो तो सामने खड़े हो जाओ, घबराओ मत, भागो मत, सामना करो, खड़े रहो, आपकी जीत होगी, आप जीत जाओगे। हाँ, प्रहलाद जीत गए थे, माँ शबरी जीत गई थी। तो हमारी धारा जी कह रही है आपको खांसी आ रही है कई दिनों से, आपकी तबीयत ध्यान रखे। नहीं, खांसी तो ये थोड़ी सर्दी की असर है, और जब बैठता हूँ तो वो ग्रीन टी पी कर बैठता हूँ, इसलिए थोड़ा वैसे आवाज़ भी हो जाता है। तो तबीयत हमारी ठीक है और हम बहुत ही स्वस्थ है। और जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग भगवान का स्मरण करते रहोगे तो मेरी तबीयत हमेशा के लिए ठीक रहेगी। तो आप सब भी हमारी चिंता में थे और हम भी आपकी चिंता में थे, इसलिए मैं कहा ये फेसबुक वाला मामला जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए ठीक रहा। तो हम अपने मन को हमेशा के लिए भगवान के चरणों में लगाने की कोशिश करें। आप खुश रहो, मौज में रहो। कल हमें कोई याद भी करा रहे थे, कल हम भूल गए थे। मौज मारे वो, मौज मारे वो, ए जी मौज मारे वो रे। अगम अगोचर अलख धनी, अगम अगोचर अलख धनी, खोज मारे बूरे, ए जी मौज मारे बूरे। गोत नाराय गोत्यो नहीं जड़े, एवा गहन गोविंद रे। गोत नाराय गोत्यो नहीं जड़े, एवा गहन गोविंद रे। मौज मारे वो, मौज मारे वो, ए जी मौज मारे वो रे। अगम अगोचर अलख धनी, अगम अगोचर अलख धनी, खोज मारे बूरे, ए जी मौज मारे बूरे। देव ने दीवो धूप शु देवो, एने दिल दई देवु रे। देव ने दीवो धूप शु देवो, एने दिल दई देवु रे। मौज मारे वो, मौज मारे वो, ए जी मौज मारे वो रे। अगम अगोचर अलख धनी, अगम अगोचर अलख धनी, खोज मारे बूरे, ए जी मौज मारे बूरे। मौज मारे वो, मौज मारे वो, ए जी लाइव फेसबुक में हमें सुनने वालों, मौज मारे वो रे। हम आनंद में रहे, मौज में रहे, और मौज में तब रह सकते हैं जब सबके प्रति अच्छा भाव हृदय में हम भर लेते हैं। अगम अगोचर अलग धनी खोज में, जो अगम अगोचर जो अलग धनी है उसकी खोज में रहू रे। मैं उसकी खोज कर, अपने मन को खोज करने के लिए लगा दो। सतपंथ संप्रदाय में सदगुरु इमामसा महाराज भी कहते हैं कि समझ बुझ मन खोज पियारे, समझ बुझ
मन खोज पिया रे। आशक हो के रोना क्या रे, समझ बुझ मन खोज पिया रे। समझ अबुझ मन खोज पिया। वो कह रहे हैं अरे मन समझ बूझ अब खोज पिया, अपने पिया को खोज ले, पीहू को ढूंढ ले। भगवान को हम ढूंढने की कोशिश करें। तो हम भगवान को खोजने में, भगवान को ढूंढने में अपने मन को हम लगाए। गोत नाराय गोत्यो नहीं जड़े युवा गहन गोविंदु। वो गहन है, वो जल्दी नहीं मिलता, लेकिन मिलता जरूर है। और मिल जाने के बाद फिर आनंद की अनुभूति शुरू हो जाती है। तो इसीलिए देव ने दीवो धूप शू देवो, उसको दीपक और धूप तो हम चढ़ा ही रहे हैं, लेकिन एने दिल दे देवो रे, इसको हृदय दे दो। इसको समर्पित हो जाओ। समर्पित हो जाने का मतलब है कि हम दुर्गुणों को निकाल दे, अपने अंदर के दुर्गुणों को निकाल दे और बस सद्गुणों को अपने अंदर भरे। इसका मतलब है भगवान को समर्पित हो जाना। भगवान को ये ज़्यादा प्रिय है, हम भगवान के बने। तो साई स्मरो तजो अभिमान, सद्गुरु चरणे कीजे भक्ति ज्ञान। साई स्मरो तजो अभिमान, साई भगवान को साई कहते हैं। तजो अभिमान कि भगवान को स्मरो, भगवान का स्मरण करो, आप करिए, लेकिन त्यजी मोह अभिमान, इसका आप अभिमान ना आने दे। वैसे नियम सब जगह लागू होता है कि हम जब भगवान का स्मरण करें, माला करें, अभिमान को ना आने दे, अनुष्ठान करें, अभिमान को ना आने दे, ध्यान करें, उसका अभिमान ना आने दे, अनुभूति करे, उसका अभिमान ना आने दे, ज्ञान प्राप्त हो जाए, अभिमान ना आने दे, कोई कला हमें प्राप्त हो जाए तो हम अभिमान न आने दे, हम अच्छा बोल सकते हैं, उसका हम अभिमान न आने दे, न सुंदरता का अभिमान आने दे, मैं बहुत अच्छी रसोई बनाता हूँ, उसका अभिमान न आने दे। विद्या विनयेन शोभते, ये आपको सब कुछ तब शोभा देगा जब उसमें विनय है, विनम्रता है, क्योंकि अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। तो हम अकड़ को निकाल देवे, हम अपने हृदय में सद्भाव को धारण करें। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी कार्य करते समय उसका हम अभिमान न आने दे, बस ये पथ्य रखे। ये पथ्य सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि किसी को भूख लगी थी, हमने भोजन कराया, उसका भी अभिमान न आने दे। जैसे कि एक बार हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास स्वामी ऐसे रास्ते से जा रहे थे। तो समर्थ रामदास स्वामी जी पूछते हैं महाराज जी को, छत्रपति शिवाजी महाराज को पूछते हैं कि छत्रपति जी महाराज, राज्य में सब खुश तो है, स्वस्थ तो है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, नहीं, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, मैं सबको रोटी खिलाता हूँ, मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोता। छत्रपति विनम्रता से कह रहे थे, लेकिन शब्दों में थोड़ी गड़बड़ हो गई। और जैसे छत्रपति जी ने कहा कि मैं सबको भोजन कराता हूँ, उसी समय समर्थ रामदास स्वामी रुक गए चलते चलते। छत्रपति ने देखा कि गुरुदेव आप क्यों रुक गए? तब समर्थ रामदास स्वामी ने कहा, छत्रपति वापस कहो, आप क्या कह रहे थे कि आप सबको रोटी खिलाते हो, आप सबको भोजन कराते हो, आप सबके पेट की चिंता कराते हो। आप एक काम करो, वहां पे एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। छत्रपति जी को कहा कि जरा इस पत्थर को उठाना। छत्रपति जी ने उस पत्थर को, बड़ा सा पत्थर था, उसे ऐसे उठाया और बाजू किया। जैसे पत्थर उठाया,
एक मेंढक उस पत्थर के नीचे था, छलांग लगाई और मेंढक वहाँ से भागते भागते चला गया, कूदते कूदते मेंढक वहाँ से चला गया, जिसको मराठी में बेंडुक बोलते हैं और गुजराती में बोलते डेढ़को, मेंढक हिंदी में। तो मेंढक वहाँ से छलांग लगाई और निकल गया। तब रामदास स्वामी पूछते हैं छत्रपति जी शिवाजी महाराज को कि छत्रपति जी, इस पत्थर के नीचे ये मेंढक था, क्या इसको भी आप भोजन करा रहे थे? बोले नहीं। तो बोले पत्थर के नीचे बैठने वाले मेंढक के पेट की भी, भूख की भी चिंता करने वाला जो भगवान है ना, वही भगवान सबको रोटी खिलाता है, वही सबके भूख की चिंता करता है। छत्रपति जी, हम तो निमित्त मात्र होते हैं। छत्रपति जी ने माफ़ी मांगी, क्योंकि संत प्रेमी थे, ज्ञानी थे छत्रपति शिवाजी महाराज, सज्जन थे छत्रपति शिवाजी महाराज। माँ आई साहेब जिजाऊ के संस्कार थे छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में। उन्होंने हमेशा गलतियों को अपने जीवन में से निकालने की कोशिश की और जहाँ जहाँ से अच्छा मिलता था मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको जीवन में धारण किया। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी घर घर में, हृदय हृदय में स्थान प्राप्त कर चुके हैं और छत्रपति का स्मरण करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये चरित्र का प्रताप है, स्वभाव का प्रताप है। तो समर्थ रामदास स्वामी संतों का कहना था, हम जो भी करें वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं किसी को रोटी खिलाने का मन हुआ तो मुझे उसकी प्रसन्नता होनी चाहिए कि मुझे भगवान ने निमित्त बनाया, उसका अहंकार ना आने दे कि मैं था तो मिला, मैं नहीं होता तो भूखा रह जाता, ये अहंकार ना आने दे। और आपको कह दूं, देने वाले से लेने वाला बड़ा होता है। वो ले रहा है आपसे, बदले में पता नहीं कितने जन्मों का कल्याण रिटर्न में आपको दे रहा है। इसलिए वो भी फोकट में नहीं ले रहा, वो भी आपके कल्याण के लिए ही शुभकामनाएं दे रहा है। इसलिए कोई लेगा तभी तो देने वाले का कल्याण होगा और देने वाले को लाभ मिलेगा। तो ये दुनिया ऐसी है, जिसके पास है वो ज़रूरतमंदों की मदद करते रहे। आप आपके क्षेत्र में भी ये काम कर सकते हो। जबकि मेरी कथाएं चलती तो लोग पूछते हैं आपकी भी गौशाला होगी तो नंबर दे दो हमें गौशाला के लिए, जैसे और कथा में फ्लैश होते नंबर। मैंने कहा आपके एरिया में भी अगर गौशाला होगी, गाय होगी, हर गांव में गाय होती है। गाय के बगैर तो हमारा देश नहीं, गाय के बगैर कोई गांव नहीं है हमारा भारत में। और जहाँ भी गाय आपको दिखाई दे उसकी सेवा करो, वो मेरी गाय है, मेरे गौशाला की गाय है, मेरे भारत की वो गाय है, वो गाय माता है। तो जहाँ भी आपके विस्तार में, मैं ये नहीं आपको कह रहा हूँ कि दान की महिमा बताते समय मैं ज़रूर ये ध्यान रखता हूँ कि दान, हम अपने लिए दान की महिमा आपको नहीं बता रहे। आपको जहाँ ठीक लगे, आप आपके क्षेत्र में जहाँ आपको जो दिखाई दे, तो वहाँ हम इन कार्यों को करते रहे। तो जैसे इसीलिए हम साई स्मरो तजो अभिमान, अभिमान का त्याग किए बगैर, जैसे आप फैजपुर भी मंदिर आओगे ना तो हमने मराठी में एक बोर्ड लिखा है, तो बोर्ड पढ़ने के बाद मंदिर जाना चाहिए। तो मंदिर के बाहर हमने बोर्ड लिख दिया की देव दर्शनासाठी जाताना अभिमान अहंकाराची पादत्राणे बाहेर काढून मग देव मंदिरात प्रवेश करा। कि हमारे अभिमान और अहंकार की जो जूते चप्पल है ना, वो हमने बाहर ही निकालनी चाहिए, अभिमान अहंकार की। फिर अंदर मंदिर में प्रवेश करोगे तो भगवान से मुलाकात होगी, भगवान आपसे बात करेंगे, आप भगवान से बात कर सकते हो। त्यजी मोह अभिमान कि संत मिलन को, संत दर्शकु जइए त्यजी मोह अभिमान। जब भगवान के दर्शन करने जाते हो, जब संतों के दर्शन करने जाते हो ना, तो त्यजी मोह अभिमान, और मोह अभिमान को त्याग कर भगवान के दर्शन करने जा रहे हो। मोह और अभिमान को त्याग कर, अहंकार अभिमान को त्याग कर अगर आप भगवान के दर्शन करने जाते हो, भगवान का भजन करते हो, स्मरण करते हो,
और तो संतों ने कहा कि एक एक पग कोटि यज्ञ समान। जब अहंकार अभिमान से मुक्त होकर आप चलते हो तो आपका एक एक पग जो है वो कोटि यज्ञों के समान फल आपको देता है। बताइए, अभिमान, हम हमेशा फायदे की बात सोचते हैं ना, तो अभिमान अहंकार त्यागने के इतने बड़े फायदे हैं कि एक पग भी अभिमान और अहंकार को छोड़कर भगवान की तरफ बढ़ाते हो, भगवान के दर्शन के लिए बढ़ाते हो तो कोटि यज्ञ समान। तो छोड़ दो, अगर इतना फायदा हो रहा है अभिमान अहंकार को। तो ये बात आती है, सद्गुरु चरणे कीजिए भक्ति ज्ञान, और सद्गुरु के चरणों में रहते हुए हम भक्ति का ज्ञान प्राप्त करें। क्योंकि अर्जुन को पता था कि मेरी जगह भगवान के चरणों में है, और जब कृष्ण को मिलने गए थे अर्जुन तो भगवान के चरणों में बैठे थे। दुर्योधन भी अर्जुन से पहले पहुंचा था, लेकिन दुर्योधन मस्तक के पास बैठ गया था। जब आँख खुली तो पहले अर्जुन दिखाई दिया। ऐसी जगह बैठा करे जहाँ आँख खुलते ही सहजता से भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर हो जाए। अर्जुन को पता था भक्त का स्थान कहाँ होता है। विनम्रता जीवन में थी, माँ के संस्कार थे, बड़े भाई धर्मराज के संस्कार थे, इसलिए चरणों में बैठे फायदा मिला। भगवान अर्जुन के बन गए। सद्गुरु ज्ञाने सत्संग करिए, माया मोह मत्सर पर हरिए। कि सद्गुरु का जो ज्ञान है उसका सत्संग करते रहे, सत्य का संग करते रहे, ज्ञान को गुजराती में कहते वागोड़ते रहे, रवंथ करते रहे, ज्ञान को वापस वापस पढ़ते रहे, सुनते रहे। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है बार 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 करने से याद रहती है और उसकी आदत बन जाती है, तो बार बार करना जरूरी है। माया मोह मत्सर पर हरिए, माया मोह और जो मत्सर है पर हरिए, इससे दूर रहने की कोशिश करिए। ज्ञान वचन ते हृदय मा धरिए, अपने हृदय में धारण करें। ज्ञान और वचनों को हम हृदय में धारण करें। जैसे कि धार इति धर्म, जिसको धारण किया जाता है ना वो धर्म, धर्म का नाम है ज्ञान वचन नियम। तो हम उस वचनों को अपने हृदय में हम धारण करें, मतलब माया मोह मत्सर हृदय से निकाल दे और उसमें ज्ञान और सद्गुरु के जो वचन है उसको हृदय में धारण करें। स्मरण हरिनु चित्त मा धरिए, हमारे चित्त में भगवान का स्मरण हम पूरा पूरा उसमें भर दे। चित्त से भगवान को स्मरण करने की आदत लगाए। ये सदगति ये ब्रह्म ज्ञान, सगले कीजिए रे दृष्टि समान। ये सदगति है ब्रह्म ज्ञान। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान हमारे सबके जीवन में इसलिए होना चाहिए, उसका फायदा आगे बताते हैं। सगले कीजिए रे दृष्टि समान। अगर हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान का मतलब है सर्वम खलविदम ब्रह्म। अगर ये मेरी बात समझ में न आई हो तो मेरे अंदर जो आत्मा विराजमान है वही आत्मा सबके भीतर विराजमान है। तो एक ही, हमारे शरीर अलग है लेकिन शरीर में विराजमान आत्मा एक है, इसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। ऐसे ब्रह्म ज्ञान को कि सभी में पड़ा मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, कि सब में मैं ही मैं हूँ, आत्मा ही है। शरीर सबके अलग हो सकते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से हमारे दृष्टि में समानता आ जाती है। फिर हमारे, जैसे भगवद गीता में भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणे एवच, फिर हम अद्वेष्टा, हम किसी का द्वेष हमारे मन में नहीं आता। और अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी भूत जीव प्राणी मात्रा का फिर हम द्वेष नहीं करते। और सबके प्रति हृदय में मैत्र भाव और करुणा हृदय में निर्माण हो जाती है ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने से। क्योंकि किसी को भी देखते समय फिर हम उसके शरीर को नहीं देखते, हम उसकी आत्मा को देखते हैं। हम फिर किसी को गलत नहीं समझते क्योंकि हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। जब तक दूसरों की चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, दोषों को निकालने की कोशिश करेंगे, तब तक समझना कि अभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो हमारे दृष्टि में समानता लाने के लिए सब एक समान है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं,
कि कोई किसी जाति का नहीं, कोई किसी संप्रदाय का नहीं। ये जो समानता है ये तब आती है। और जब तक आप संप्रदाय के झगड़े में पड़े रहोगे, समाज के जातियों के झगड़े में पड़े रहोगे, आप भगवान के झगड़े में पड़े रहोगे, आप किसी भी ये झगड़े करते रहोगे, तर्क वितर्क संशय कुछ ये करते रहोगे, तब तक समझना कि ब्रह्म ज्ञान की आपको प्राप्ति नहीं हुई। जो घड़ा आधा भरा हुआ होता है ना, वही छलकता है। जो पूरा भरा हुआ है वो छलकता नहीं है। मराठी में बोलते हैं ना, उथळ पाण्याला खड़खड़ाट फार, कि जैसे उथड़ पानी होता है ना, तो ऐसे बहुत आवाज करते करते बहते जाता है। तो इसलिए जो भर जाता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, वो फिर किसी का न तो विरोध करेगा, न तर्क कुतर्क करेगा। ठीक है भाई, आप जो कहते हो आप सही है। तो ये समानता ब्रह्म ज्ञान के बाद आती है। 5 पंक्तियां हमने देखी, उसका दोहा दिया। घटकट हरि व्यापी रहा तमे जोई ले जो जान, देह थकी न अड़गो बसे एम सदगुरु कहे ज्ञान। घटकट हरि व्यापी रहा, भगवान हर घट में भगवान विराजमान है, व्याप्त है। तमे जोई ले जो जान, तमे आप अनुभव करना, ब्रह्म ज्ञान के बाद आप अनुभव कर पाएंगे कि घट घट में बस वो भगवान। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो आप कहने लग जाते हो कि भगवान कहाँ नहीं है। और जब तक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता, आपका सवाल होता है भगवान कहाँ है। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जहाँ आपकी दृष्टि, क्योंकि दृष्टि में फिर आपके भगवान विराजमान हो जाएंगे। जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ आपको हरि रूप ही आपको दिखने मिलेगा, सब जीव प्राणी मात्राओं में, और सब में आपको भगवान का ही स्वरूप आपको दिखाई देगा ब्रह्म ज्ञान के बाद। तो देह थकी न अड़गो बसे, भगवान हमारे शरीर, हमारे से भगवान अलग नहीं है, हम ही अयम आत्मा ब्रह्म। अगर मैंने बताए जो अब तक नियम है आपको मन और ज्ञान के आधार से, तो उन नियमों को अगर पालन करते हैं, दुर्गुणों को निकाल देते हैं। क्योंकि 1 रुपए का सिक्का अगर गंदे पानी में डालते हो तो होकर भी आपको दिखाई नहीं देगा, है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, जल गंदा है। लेकिन वही सिक्का आपने निकाल के अगर स्वच्छ जल में डाल दिए तो वो जो सिक्का है आपको ऐसे लगेगा कि ऊपर तैर रहा है, होगा तो नीचे, लेकिन इतना स्पष्ट दिखाई देगा कि ऊपर तैर रहा है। क्यों? क्योंकि पानी स्वच्छ है, साफ है पानी। तो गंदे पानी में भी तो सिक्का था, दिखाई नहीं दिया, पानी गंदा है। तो हमारे अंदर भी वो सारी अनुभूतियाँ है, तो वो तब हमें अनुभव करने मिलेगी जब हमारा हृदय साफ हो। जब साफ हो जाएगा तो बस आप उसके दर्शन कर पाएंगे, और फिर आपको अनुभव होने लगेगा कि भगवान हमसे अलग नहीं है। दिल तू क्या देखत है दूर, हृदय धनी तोरा हाल हुजूर। सदगुरुदेव ने कहा कि क्यों यहाँ वहाँ आप उसे ढूंढ रहे हो, वो तो आपके हृदय में विराजमान है। तो आप कहोगे कि हृदय में विराजमान है तो हार्ट सर्जरी होती है, हार्ट का ऑपरेशन होता है तो क्यों नहीं दिखाई देते हार्ट। अब उसकी चर्चा हम कल के दिन करेंगे, कल भूल जाऊँ तो आप मुझे मैसेज में याद कराना। तो भगवान है, अगर उसकी हमारे हृदय में, हमारे भीतर ही विराजमान है, लेकिन उसकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही? एक कारण उसका अशुद्धता, दूसरा कारण मैं कल आपको बताऊंगा। तो एम सदगुरु कहे ज्ञान कि देह थकी न अड़गो वसे, भगवान हमसे अलग नहीं है, ऐसा ज्ञान सदगुरु हमें यहाँ पर बता रहे हैं। हमारे साथ सदगुरु भगवान चर्चा कर रहे हैं। तो ये सारी मन से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर मन ठीक हो जाए तो मैं मानता हूँ हमारा जीवन ठीक हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। एक बात कहता हुआ अपनी वाणी को विश्राम दूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो एक भजन भी
आज राम नवमी है तो उसके लिए एक भजन भी गा लूँगा अगर आपकी इच्छा हो। तो एक बात कहता हुआ मैं वाणी को विश्राम दूंगा कि आप सब्जियां खरीदते हो तो सब्जियां खरीद के ले आते हो तो फ्रिज में रखते हो। क्यों? सब्जियां बिगड़ न जाए। देखो, सब्जियां बिगड़ न जाए, आप कितनी जिम्मेदारी से आप व्यवस्था करते हो सब्जियों की। बिगड़ भी गई सब्जियां तो मैं मानता हूँ आप दूसरी खरीद के ले आ सकते हो। सब्जी बिगड़ने की चिंता हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या मन बिगड़ न जाए इसकी हमने चिंता की? तो जैसे सब्जी खराब न हो इसके लिए फ्रिज में आप सुरक्षित रखते हो, तो मन बिगड़ न जाए इसलिए मन को भी सत्संग रूपी, भगवान के स्मरण रूपी फ्रिज में, अच्छे विचारों के फ्रिज में, अच्छे विचारों के साथ अपने मन को भी आप रखा करें। सब्जी बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पैसों का थोड़ा बहुत नुकसान होगा, वो तो कमा सकते हो आप, लेकिन मन बिगड़ जाए तो पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर मन बिगड़ जाए तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है, पूरा चरित्र बिगड़ जाता है, जीवन का सत्यानाश हो जाता है। तो बताइए, सब्जी की हमने चिंता की, मन की नहीं करनी चाहिए। तो सब्जी की चिंता भी करें, लेकिन उसके साथ साथ हम मन की भी चिंता करें, मन बिगड़ न जाए। तो ये शांतिलाल पूछ रहा है भगत नासिक से, कल का टाइम क्या है? ये आज ही सुन रहा है। टाइम 6 बजे शाम को। तो शाम को 6 बजे से फिर जितना समय आप सुनोगे, तो हम मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, कितनी चिंता मोबाइल की। मोबाइल को कवर लगाते हो, मोबाइल ख़राब ना हो जाए, क्या इतनी चिंता हमने अपने पेट की पेट खराब ना हो जाए। जो भी स्वाद अच्छा लगे हम खाए जा रहे, नियम को तोड़े जा रहे, तो क्या उतनी चिंता हम अपने जीवन की नहीं करते जितनी मोबाइल की कर दी, जितनी गाड़ी की हम वॉशिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, व्हील अलाइनमेंट सब समय से करेंगे, उसका मेंटेनेंस ठीक से करते रहेंगे, याद करते हुए सर्विसिंग करते रहेंगे। जीवन का क्या? ये गाड़ी से भी इम्पोर्टेंट है आपका शरीर, आपका जीवन, आपका मन। भाई आप रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे तो आनंद कर पाओगे इन सारी चीज़ों का। तो इसके लिए ये बाकी चीज़ें खराब हो जाती है तो आप वापस उसे प्राप्त कर सकते हो। मन बिगड़ जाता है तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए सब चीज़ों के साथ साथ मन को भी संभालने की आप लोग कोशिश करें कि मन बिगड़ न जाए, मन संतुष्ट रहे, मन तृप्त रहे। बस हमें लोग पूछते हैं कि महाराज जी, जब भगवान आएंगे आपको दर्शन देंगे तो आप भगवान को क्या मांगोगे जब भगवान मिल जाए? तो हमने कहा अगर भगवान मिल जाए तो हम मांगेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे भगवान ने आज तक जो भर भर के मेरे जीवन में दिया उसके लिए थैंक्स जरूर कहूँगा। तो आज तक जो मिला है वो कम थोड़ी ना है और मांगते रहे उसके पास, बगैर मांगे इतना बगैर मांगे इतना दिया जितनी मेरी औकात नहीं। कि मेरी औकात नहीं थी, इसके बाद भी भगवान ने इतना
सब कुछ दिया तो फिर और क्या मांगते रहे उसके पास। तो बहुत दिया भगवान ने हम सबको, तो मन बिगड़ न जाए ऐसे भी हम सब लोग कोशिश करेंगे। आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, आपका मन भी स्वस्थ रहे। हाँ, और एक जानकारी आपको दे दूँ, ये सारे जो प्रवचन हैं वो आप सब लोग जनार्दन महाराज इस नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर कई मेरी सारी कथाएं लाइव भी आती रहती है। तो जनार्दन महाराज नाम से यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा तो अच्छी बात है, ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें। और जनार्दन महाराज नाम का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कल तक के सारे प्रवचन, फेसबुक वाले 1-1 घंटे वाले सारे प्रवचन कल अपलोड कर दिए गए हैं। तो जो भी इससे पहले पूर्व के जो भी प्रवचन है कल तक, वो सारे प्रवचन और आज का प्रवचन भी आप इसमें तो फेसबुक में हम सुन ही रहे हैं, बाद में भी सुन सकते हैं, लेकिन ये सारे प्रवचन यूट्यूब में भी आप सब लोगों के लिए अपलोड किए गए हैं कि जो लाइव में आकर नहीं सुन सकते उन लोगों के लिए व्यवस्था बनाई। तो जनार्दन महाराज नाम का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जाए और उसे आप सब्सक्राइब भी करें। जब जब नया वीडियो मैं आपके पास भेजूँ तो आपको जानकारी मिल सकती है। तो आइए एक भजन को गुनगुनाते हुए, कल जैसे मैंने बात की थी कि यहाँ अन्नदान किया जाता है, तो यही के हमारे कुछ बच्चे हैं जो पुणे में नौकरी के हिसाब से वहाँ गए हुए हैं। उसमें है प्रवीण किरंगे, भावेश किरंगे, ललित किरंगे, लीलाधर भारंबे, ज्ञानेश्वर वायकोड़े, आशीष महाजन, तुषार कोले, चंदू बोंडे, मोहन भंगाड़े, सुभाष बिरुड़, गुणवंत भारंबे, रविंद्र बोरोले, ये सारे वो लड़के हैं जो बचपन से मेरे साथ मंदिर में रहे, मेरे साथ भजन करते रहे। बाद में फिर जैसे पढ़ाई हुई तो जॉब में चले गए और अपना जॉब कर रहे हैं, अपने परिवार गृहस्थाश्रम संभाल रहे हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो संस्था में सेवा भी देते रहते तन मन धन के साथ। तो कल मैंने कहा था अन्नदान के बारे में, तो इन्होंने जो यहाँ दरिद्र नारायण का जो भंडारा होता है बुधवार रविवार के दिन, तो उसके लिए उन्होंने प्रत्येकी उन्होंने हजार रुपये उसमें भेजे। 11,751 रुपये उन्होंने कल अकाउंट में भेजे। जब अकाउंटेंट को मैंने पूछा, उसने बताया कि ये रकम आई हुई है इस कारण से। तो हमने जब फ़ोन करके पता किया कि भाई कारण क्या है, तो उन्होंने बताया इस कारण से अकाउंट में भेजे। और संस्था का नियम है, जो भी ये सारा होते रहता है परोपकार का काम, तो अकाउंट में ही सीधा पैसा आता है। तो उनको भी मैं सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहा उनकी भी उतनी परिस्थितियाँ तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज जी, अगर हम फैजपुर इन दिनों आते जाते आने जाने का खर्चा भी तो हमें करना ही पड़ता, ठीक है हम घर में बैठे तो वो 2 पैसे भी हमारे बचे, तो हम इस समय में जिनको भूख लगी है उनको भोजन कराने में हम वो दक्षिणा देना चाहते हैं। तो आइए भगवान का एक भजन गुनगुनाते हैं और फिर वाणी को विश्राम। सद्गुरु देव की जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। भजन बिना चैन न आए रामा रामा, भजन बिना चैन न आए रामा। कोई क्या जाने कब हो जाए, कोई क्या जाने कब हो जाए,
इस जीवन की शाम, भजन बिना चैन न आए रामा। मोह माया की आस तो पगले, मोह माया की आस तो पगले, होगी कभी ना पूरी, हो पूरी, होगी कभी ना पूरी। करते करते भजन प्रभु का, करते करते भजन प्रभु का, मिट जाएगी दूरी, हो दूरी, मिट जाएगी दूरी। भक्ति करके बन जाएंगे, भक्ति करके बन जाएंगे अपने बिगड़े काम। भजन बिना चैन न आए रामा, हो रामा। भजन बिना चैन न आए रामा। भजन है अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला। शाम सवेरे पीना, हो पीना, शाम सवेरे पीना। इसको पी कर सारा जीवन, इसको पी कर सारा जीवन। मस्ती में तू जीना, ओ जीना, मस्ती में तू जीना। हम भक्तों के साथ साथ लो, सब ही प्रभु का नाम। भजन बिना चैन न आए रामा, हो रामा। भजन बिना चैन न आए रामा। बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। 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 प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। भगवान के पास आप सबके निरामय स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना नियमों के साथ रहे और भगवान का स्मरण करते रहे। मन को बिगड़ने न दे, मन को खराब न होने दे, मन को संभाले, तन को भी संभाले। हमारे सुधीर जी राजपूत कह रहे हैं, आपको भी धन्यवाद राम के दास, क्योंकि ये म्यूनिसिपल हाई स्कूल फैजपुर के टीचर है जहाँ मैं पढ़ा था। तो इनको हमारा पूर्व का नाम भी पता है, रामदास, जो हमारे पूर्वाश्रम का नाम था। तो उन्होंने ठीक कहा, आपको भी धन्यवाद राम के दास। हम राम के दास है, दासानुदास है, और सौभाग्य है हमारा कि हम राम के दास है। और राम की सेवा करने का सौभाग्य भगवान ने जीवन में दिया है, राम का काम करने का सौभाग्य भगवान ने जीवन में दिया है। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। और हमारे हिमांशु भाई पटेल खारगर से भी सुन रहे हैं परिवार के साथ।
तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको हृदय से प्रणाम। परम कृपालु परमात्मा के पास सबके कल्याण की प्रार्थना। नियम में रहे, घर में रहे, स्वस्थ रहे, 4 से 5 बार ग्रीन टी पिए, आदू का रस पिए, अदरक का, तुलसी का रस पीते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए। जब खांसते हो तो रुमाल मुंह पे रखे, कहीं भी थूके नहीं। ये तो अभी कंठस्थ हो गया होगा सबको। तो नियम के साथ रहे, आप बहुत ही ज़रूरी हो देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और मेरे लिए भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान के पास आपके सबके कल्याण की प्रार्थना। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में आज रामनवमी के दिन हृदय से प्रणाम। और भगवान राम को प्रार्थना करते हैं, जैसे रावण को आपने हराया, रावण का वध किया, वैसे ही है मेरे राम, कोरोना का आप वध करें और कोरोना को नष्ट कर दे। ऐसे मेरे श्री राम को मेरी ओर से प्रार्थना और मेरा विश्वास है। लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी, मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, हे श्री राम तुम्हारी लाज जाएगी। भगवान श्री राम पे मुझे भरोसा है। भगवान हम सब का काम करेंगे, बस हम नियम में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद आप सबको।